Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on creative art in counseling. यानी कि काउंसलिंग के अंदर जब एक क्लाइंट आता है एक काउंसलर के पास, तो क्रिएटिव आर्ट के ज़रिए, आर्ट थेरेपी के ज़रिए जो है जो एक काउंसलर है वो क्लाइंट को किस तरह से डील करता है। इसके अलावा जो क्रिएटिव आर्ट है ये किस चीज़ को ट्रीट करती है, क्रिएटिव आर्ट जो है ये होती क्या है, इसको किस तरह से जो है वो किया जा सकता है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी के अंदर जो है वो इंक्लूड होती है डांस थेरेपी भी, म्यूज़िक थेरेपी, इसके अलावा जो है ड्राइंग और डिफरेंट जो है वो इसके टेम्पलेट्स होते हैं, जिस तरह और भी पोइट्री थेरेपी हो सकती है। इस तरह ये डिफरेंट क्रिएटिव थेरेपी होती है जो कि सर्टेन कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, मदद देती हैं। Trained therapist can administer creative therapy to help people experiencing a range of mental, emotional and physical issues। जो एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होते हैं वो ये क्रिएटिव थेरेपीज़ को लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं जिन्हें कोई भी किसी भी किस्म का मेंटली इशू होता है या कोई इमोशनली इशू होता है, जिनके इमोशन स्टेबल नहीं होते। इसके अलावा अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई फ़िज़िकल जो है वो फ़िज़िकल इश्यूज़ होता है, उनको ट्रीट करने के लिए जो है ये क्रिएटिव आर्ट थेरेपी जो एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होते हैं वो क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। और इस क्रिएटिव आर्ट थेरेपी को जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए ऐसा भी कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि जो वो क्लाइंट है उसके अंदर कोई भी आर्टिस्टिक एबिलिटी हो, यानी कि वो कोई आर्टिस्ट हो तो ही उसके ऊपर जो है ये क्रिएटिव थेरेपी अप्लाई की जा सकती है। अगर उसको कुछ भी इस तरह की कोई उसके अंदर जो है वो आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है, कोई भी उसे आर्ट नहीं आता, देन उसके ऊपर भी जो है ये क्रिएटिव आर्ट थेरेपी जो एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ज़रिए जो है उनकी मेंटल, इमोशनल, फ़िज़िकल इस तरह जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, शिज़ोफ्रेनिया हो गया, कोई इमोशंस जिसके स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर जो है ये अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का अगर फ़िज़िकल इश्यूज़ है, कोई फ़िज़िकल इलनेस है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, सूद करने के लिए उनके ऊपर जो है क्रिएटिव आर्ट थेरेपी अप्लाई की जा सकती है। यूज़ ऑफ आर्ट इन काउंसलिंग। आर्ट थेरेपी अलाउ यू टू एक्सप्रेस दूसरी फीलिंग। आर्ट थेरेपी जो है वो क्लाइंट को जो है वो अलाउ करती है, इंडिविजुअल को वो अपनी फीलिंग जो है जिनको वो लफ्ज़ों की सूरत में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि देखा जाता है कि आर्ट के अंदर वो किस तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए जो है उसकी फ़ीलिंग्स को जो है वो चेक किया जाता है। You talk through the image with your therapist and communicate through it, taking the pressure off the connection with your therapist become even stronger। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो एक थेरेपिस्ट है और जो उसका क्लाइंट है उसके दरमियान जो है वो रैपो बिल्ड हुई हो। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसे यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल है उसकी सोशल वेलबींग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसकी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको ट्रीट किया जाता है। एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में आ जाती है कि डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, इसके अलावा जो है वो कोई भी आर्ट थेरेपी, क्ले थेरेपी ये या पोइट्री थेरेपी जो है ये एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपीज़ के अंदर जो है वो इंक्लूड होती हैं। यानी कि जो क्लाइंट है उन्हें डिफरेंट जो हैं वो उनके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं। क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ या जो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपीज़ हैं इनके अंदर इंक्लूड होती है डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, इसके अलावा जो है वो मूवमेंट थेरेपी, इमेजरी, विजुअल आर्ट, ड्रामा थेरेपी, प्ले थेरेपी, ह्यूमर, पोइट्री थेरेपी, बैबलिंग, इस तरह की डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं और इनके ज़रिए जो क्लाइंट्स हैं उनको डील किया जाता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है। क्रिएटिव आर्ट के ज़रिए जो है वो क्या किया जा सकता है, एक जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को जो है ख़ुद सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है, वो अपनी सेल्फ को जो है वो एक्सप्रेस करता है उसके ज़रिए। इसके अलावा उसके जो इमोशंस हैं उन्हें स्टेबल करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर जो है स्टूडेंट्स को उनकी क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए, उनको जो है वो रिलैक्स करने के लिए भी जो है क्रिएटिव आर्ट थेरेपी को अप्लाई किया जा सकता है। In 2019, the Center for Disease Control and Prevention stated that 19.2% of the adults in the United States had received treatment for mental health issues। यानी कि 2019 में रिसर्च की गई थी जिसके अकॉर्डिंग जो था कि 19.2% जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो हैं वो चल रहे हैं और उनको जो है वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। और उसके अंदर जो है 9.5% जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो है वो काउंसलिंग ले रहे हैं या थेरेपी से जो है
वो ख़ुद को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो उन जो थेरेपीज़ है या काउंसलिंग है, ये जो काउंसलर है वो उनके ऊपर जो है इस तरह की डिफरेंट जो है वो क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ अप्लाई कर सकता है। आर्ट थेरेपी जो है इसके ज़रिए एक ये हेल्प करती है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने थाट्स, अपनी जो फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस हैं उनको जो है आर्टिस्टिक वे के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सके। फॉर दिस रीज़न क्रिएटिव थेरेपी में बी बेनिफिशियल, इसलिए जो है ये थेरेपी जो है ये बेनिफिशियल होती है लोगों के लिए जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते वर्बली, तो इन डिफरेंट आर्ट के ज़रिए जो है वो ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि जब एक इंसान कोई भी एक आर्ट का पीस बनाता है तो वो थेरेपिस्ट के साथ उससे डिस्कस करता है कि उसने ये क्यों बनाया, ये वाला कलर क्यों चूज़ किया। इस तरह जो थेरेपिस्ट है वो उससे क्वेश्चनिंग के बाद जो है उसकी फीलिंग के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में अंदाज़ा लगाता है। इसके अलावा जो है सेंसरी मोटर फंक्शन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, कोग्निशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, सेल्फ़ एस्टीम जो है वो इम्प्रूव होती है क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ के ज़रिए। सेल्फ़ अवेयर होता है इंडिविजुअल, उसको पता चलता है कि उसके पास ऐसी भी कोई स्किल है या वो इस तरह भी ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा सोशल स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होती है, इमोशंस जो हैं एक इंडिविजुअल के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस वाली सिचुएशंस होती है तो उनको भी जो है ये क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो मेंटेन कर सके या उन्हें बिल्ड कर सकते, एक दूसरे इंसान को जो है वो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, या पेन इलनेस से जो है वो ट्रीट करने के लिए जो है ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा सेल्फ़ रिफ्लेक्शन के लिए, अपनी सेल्फ़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ जो है वो अप्लाई की जाती हैं। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी के ज़रिए अल्जाइमर डिजीज़, ट्रॉमा, स्ट्रेस, किसी भी तरह की अगर कोई क्रोनिक इलनेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर हो गया या कोई हेड इंजरी हो, या इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल जो कि यूज़ कर रहा है सब्सटेंस, डिमेंशिया या कोई और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम या फिज़िकल इस तरह प्रॉब्लम, उनको जो है ये क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ के ज़रिए जो है वो ठीक किया जाता है। जो क्रिएटिव थेरेपीज़ होती हैं इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डांस थेरेपी होगी, म्यूज़िक थेरेपी होगी, पोइट्री थेरेपी होगी। इस तरह डिफरेंट थेरेपी को डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो जो काउंसलर हैं वो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर म्यूज़िक थेरेपी देख ली जाए तो म्यूज़िक थेरेपिस्ट जो होते हैं वो जो म्यूज़िकल इम्प्रोविजन होता है उसको अप्लाई करना है। इसके अलावा म्यूज़िक सुनने के ज़रिए लिरिक्स जो हैं उसके मीनिंग को डिस्कस करने के लिए, इसके अलावा म्यूज़िक की परफॉर्मेंस, इनके ज़रिए जो इंडिविजुअल्स है वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है और ख़ुद को जो है वो रिलैक्स कर सकता है। इसकी अगर हम फ्लॉज वगैरह देख लें या इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो देख लें तो 2015 की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है ये अगर किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर कोई किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई एंजाइटी है या कोई पेन का, तो क्रिएटिव थेरेपी के ज़रिए जो है वो उनको ट्रीट किया जा चुका है और इसके जो है वो वाज़ेह इफ़ेक्ट्स भी सामने हैं। इसके अलावा जो कोई और किस्म की फ़िज़िकल इलनेस है या प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैंसर जैसा कोई मर्ज़ है, उनको भी जो है इसके ज़रिए जो है वो इंडिविजुअल्स को रिलैक्स किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के अगर कोई कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उनको होता कि अभी हम मर जाएंगे और वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा मायूस फील करते हैं, मायूसी में गिरे होते हैं। तो ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको थेरेपिस्ट जो हैं वो इस तरह की डिफरेंट क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ जो हैं वो सुजेस्ट करते हैं। जो क्रिएटिव आर्ट थेरेपीज़ हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट हैं वो देखते हैं हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कि उसके ऊपर किस तरह की थेरेपी अप्लाई की जा सकती है, उसका मूड किस तरह का है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है और सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो थेरेपी अप्लाई की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।